तो बिना वक्त गवाए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की जो ब्लूप्रिंट है, जो कॉपी है, एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं क्या क्या है इसके महत्वपूर्ण बिंदु, मेन पॉइंट्स। अभिषेक। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जो पूरा मसला है इसको सामने रखेंगे हम और दर्शकों को ये बता दें कि जिसको लेकर के सबसे अधिक बहस है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश का यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, तो उत्तराखंड में ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि देश में जो पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका ड्राफ्ट उत्तराखंड में तैयार है और उसकी सारी प्रोसेस, सारा कंसल्टेशन पूरा हो चुका है। तो देश का जो पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका पूरा ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज के पास है और आप यूं समझ लीजिए कि देश में जिस राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी है उसका एक टेम्पलेट जो होगा वो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आखिरकार क्या होने जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप क्या होगी, उसकी तस्वीर देखिए। पहला, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट जरूर हो सके, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी जो शादी की उम्र है 18 साल, उसको बढ़ा करके उसको बढ़ाया जाएगा और इसीलिए बढ़ाया जाएगा ताकि उनका ग्रेजुएशन हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ये महत्वपूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। दूसरा ये कि गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर शादी का रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। यानी कि आपको हर हाल में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और गांव पर भी सुविधा मिलेगी। यह जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए शहर जाएं, हेडक्वार्टर के दरवाजे खटखटाएं। दूसरा ये। तीसरा, पति पत्नी दोनों को तलाक का समान आधार उपलब्ध होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी जो पर्सनल लॉ है उसमें अलग अलग ग्राउंड है, मर्द के पास अलग ग्राउंड है, औरत के पास तलाक का ग्राउंड अलग है। लेकिन इसमें क्या होने जा रहा है कि तलाक का एक जैसा ग्राउंड होगा, जो मर्द को होगा वही औरत को होगा। यह इसमें एक तस्वीर सामने आने जा रही है। अगला दिखाइएगा, बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलीगैमी यानी कि कई शादियां करने की जो परंपरा है उस पर पूरी तरह से रोक लगेगी और आप समझ लीजिए कि इन सुझावों पर जो शामिल किए जा रहे हैं, सियासी भूचाल आना भी तय है, जो इनकी तासीर दिखाई दे रही है यहां पर। अगला देखते हैं, उत्तराधिकार एक बड़ा मसला हमेशा से रहा। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबर की हिस्सेदारी होगी। पर्सनल लॉ में लड़के का शेयर ज्यादा है। जब हम बात करते हैं जो पर्सनल लॉज हैं तो उसमें कई पर्सनल लॉज में ऐसा है कि लड़के को जो शेयर मिलता है लड़की को उसका आधा मिलता है, लेकिन यहां जिस उत्तराधिकार की बात हो रही वहां बराबर का शेयर होगा। और एक बड़ी बात यह है, नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को जो मुआवजा मिलेगा उसमें माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासतौर पर उत्तराखंड में जहां पर फौज में नौकरी करते हैं लोग और वहां जो शहीद होते हैं वहां जो मुआवजा मिलता है तो पत्नी को मिलेगा, तो वहां जरूरत होगा कि माता पिता का भरण पोषण करे। और अगर ये एक बड़ी चीज ये है कि अगर पत्नी की मौत हो जाती है, आप दूसरा पहलू सोचिए, और पति रहता है तो माता पिता का सहारा बनेगा पति। और ये पत्नी के माता पिता की हम बात कर रहे हैं। अगर पत्नी के माता पिता का कोई और सहारा नहीं है, पत्नी का कोई भाई नहीं है, तो उसके माता पिता को कौन देखेगा, तो पति की जिम्मेदारी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये आपको क्लियर कर दें, ये लिखा हुआ कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का हक मिलेगा। ये सभी के लिए एक लाइन की कहानी है कि एडॉप्शन का अधिकार सभी को मिलेगा। और मुस्लिम महिलाओं का नाम इसलिए क्योंकि ये उनकी मांग थी, उनकी बड़ी मांग थी। और ये गोद लेने की प्रक्रिया आप जानते हैं बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया, उसको आसान किया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट ये होने जा रहा है जो गोद लेने का अधिकार मिलने जा रहा। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो उत्तराखंड का जो कॉमन सिविल कोड का आप स्वरूप देख रहे हैं, इसमें एक एक बात ऐसी है जो पूरे देश में विमर्श छेड़ेगी। और इसकी भी मुस्लिम महिलाओं की ओर से बहुत मुद्दा उठाया गया था और इसको भी शामिल किया गया। और ये सब जो सुझाव आए हैं उनमें से लिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसमें एक चीज मैं आपको और जोड़ दूं कि यह भी तय किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो डिक्लेरेशन ही नहीं होगा बल्कि माता पिता को भी सूचना जाएगी, उनकी भी जानकारी होगी कि उनके बच्चे लिव इन में रह रहे हैं। अब अनाथ होने की सूरत में, बच्चे के अनाथ होने पर जो गार्जियनशिप की जो प्रक्रिया, और ये बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, जो समझते हैं पर्सनल लॉ को जानते हैं कितना लंबा वक्त लगता है, उसको भी आसान किया जाएगा ताकि गार्जियनशिप में दिक्कत ना आए। पति पत्नी में झगड़ा अगर होता है तो बच्चे की कस्टडी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि दादी बाबा हैं उनको दी जाएगी। ये आज की जो आधुनिक समाज है उसमें समस्याएं आ रही हैं कि झगड़े होते हैं, उसके बाद बच्चे का क्या हो ये क्लियर नहीं है।
ये महत्वपूर्ण चीज है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी और हमारी जानकारी ये कहती है कि उत्तराखंड के का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका हिस्सा होगा जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि कितने बच्चे आपके हो सकते हैं ये भी इसकी एक अपर लिमिट तय होगी और ये देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए तय की जाएगी। तो रोमाना ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस देश के पहले कॉमन सिविल कोड में शामिल किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं। ये रोमाना बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में क्या कुछ बिंदु जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उस मसौदे के अहम पॉइंट्स अभिषेक उपाध्याय ने जो आपके सामने रखे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।